आप जानते हैं हम लोग इतना ज़रूरी है जो हम लोगों के मुंह से निकलता है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। एक परमेश्वर के दास केनेथ हेगन, वो एक लड़के के लिए प्रार्थना करने गए। वो 37 साल का था, 37 साल का था और कोमा में था। और वो जैसे ही हॉस्पिटल के कमरे में गए, उन्होंने हाथ रखा, प्रभु ने एकदम बोला अपना हाथ हटा ले क्योंकि ये बचेगा नहीं, मर जाएगा। और वो जो विश्वास करते रहे, जो डॉक्टर था उनकी बिल्कुल अगेंस्ट था, क्योंकि वो विश्वास करते रहे चंगाई सबके लिए। उनका प्रभु ये कैसे हो सकता है, मैं हमेशा विश्वास मैंने सिखाया चंगाई सबके लिए। और प्रभु ने उनको बताया कि इस लड़के ने बचपन से बार बार एक गलत अंगीकार किया और आत्मिक जहां में एक नियम है। तरह अगर मैं आपको समझाऊं सरल भाषा में, तो आत्मिक जहां में एक समझ लीजिए एक बड़ा सा व्हील है, एक पहिया है। और जब आप किसी बात को लगातार कन्फेस करते हो, वो पहिया घूमने लग जाता है, उसको गति मिल जाती है। और जब उसको गति मिल जाती है, परमेश्वर भी आपकी अथॉरिटी को ओवरपावर नहीं करता। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? और प्रभु ने कहा अगर ये जिंदा होता, अगर एक कोमा के बाहर होता तो ये ठीक हो जाता। और फिर उन्होंने उसके भाई से कंफर्म किया, उसने कहा बिल्कुल सही बात है। जब ये छोटा था तब से ही कहता था मैं 40 साल तक जिंदा नहीं रहूँगा। पता नहीं क्यों कहता था, कहता हम भी बोलते रहे कि आप हर बार बोलता रहता था। कैंप में गए हम, वहाँ पे भी कहता था मैं 40 साल नहीं देखूंगा अपने जीवन में। 37 में ही डाइड। पिता ने कहा मैंने इसको वापस घर बुला लिया है। वो वापस प्रभु के पास गया। मगर हम हर चीज़ परमेश्वर पे नहीं डाल सकते, हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुत्रों की तरह। आप समझ रहे हैं? हमें अपने अधिकार को समझना है, अपनी जिम्मेदारी को समझना ज़रूरी है कि आपकी एक जिम्मेदारी है। नीति वचन 18:21 में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। आपकी जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। और आप चाहे तो उपवास कर लें, चर्च आ जाएं, मगर अगर आप लगातार मृत्यु बोल रहे हैं तो उस समय आ रहा है जब आप वो फल खाएंगे। अगर आप जीवन बोल रहे हैं तो वो फल समय आ रहा है जब आप उसको खाएंगे। एक डिले है स्पिरिचुअल रेल्म में और यहाँ पे होने में चीज़ें। इसीलिए जो डोमिनियन है वो हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, एक बारी में नहीं होता। आपने देखा कोई व्यक्ति जिम जाए और एक दिन करे और अगले दिन आप देखो वो लगातार लाइफस्टाइल की तरह करना पड़ेगा। वैसे ही अधिकार भी है, आपको लगातार जीवन शैली बनानी पड़ेगी शासन अधिकार की। क्योंकि कई लोग इतना गलत बोलते आए हैं अपने मुंह से बार बार। आपको पता है दुष्ट आत्माएं वेट कर रही हैं कि आपके मुंह से गलत वर्ड निकले और वो उन वचनों को इस्तेमाल करें आपके विरोध में। आत्मिक जहां में जो लड़ाई होती है वो वर्ड्स से होती है। पता है आपको? ये जो जादू टोना करने वाले, तांत्रिक मंत्र तंत्र करने वाले क्या करते हैं, क्या बोल रहे हैं? वर्ड्स बोल रहे हैं, कर्स कर रहे हैं, श्राप दे रहे हैं। और उन शब्दों को दुष्ट आत्माएं लेती हैं और जाती हैं काम असाइनमेंट में। वैसे ही जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो स्वर्गदूत एक्टिवेट हो जाते हैं, उन वचनों को लेते हैं और वो असाइनमेंट में काम पे जाते हैं।